अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं वकार इलेक्ट्रिशियन। तो आज आए हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ। आपके लिए लेके आए हैं रिले होल्डिंग सर्किट। रिले होल्डिंग सर्किट क्यों बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं, आज हम आगे ये देखेंगे। इस टॉपिक को करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने असल टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी ये मैंने ऑलरेडी पहले रख ली हैं। एक ब्रेकर फाइंडर रिले है 220 वोल्ट की, और साथ में बेस है इसकी, और ऑन ऑफ का पुश बटन है, और दो लाइटें रखी हैं। दो लाइटें इसलिए रखी हैं, एक मैं ऑन हालत में अपनी लाइट को जलाऊंगा और एक ऑफ हालत में, यानी कि दो लाइटें मैंने इसलिए रखी हैं। अब जो है चलते हैं इसके टर्मिनल जो है 8 इसकी तरफ। जो मेरा 7 नंबर और 2 नंबर है इसकी, वो क्वाइल के हैं। चाहे 7 नंबर पे आप न्यूट्रल दे दें या 2 नंबर पे दे दें, इसको 220 वोल्ट देंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगी। अब जो इसके दूसरे पॉइंट हैं, जैसे कि 1 नंबर है और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 इसके टोटल टर्मिनल है। जो हमारे 7 और 2 हैं वो तो हमारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब जो 1 नंबर टर्मिनल है वो है इसका कॉमन टर्मिनल। कॉमन टर्मिनल पे आप जो भी देंगे, फेस दे लें या न्यूट्रल दे लें, वो आगे आपको नॉर्मल क्लोज हालत में जब रिले ऑफ होगी तो इसी तरह 4 नंबर में आउट, जो भी आपने कॉमन टर्मिनल में दिया होगा वो आपको आउट में मिल जाएगा, यानी कि 4 नंबर टर्मिनल में मिल जाएगा। तो जब हमारी रिले ऑन होगी तो ये 4 नंबर वाली जो हालत है ये चेंज हो जाएगी। ये जो पहले क्लोज पॉइंट था ये ओपन हो जाएगा और 3 नंबर इसके साथ क्लोज हो जाएगा। जब जब 220 वोल्ट हमारे रिले को मिलेंगे, रिले ऑन हो जाएगी, तो ये हमारी जो स्विचिंग की कनेक्शन है ये चेंज हो जाएंगे खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक। ये 4 नंबर में पहले अगर आपने फेस दिया है तो 4 नंबर में पहले फेस आ रहा होगा, तो जब जैसे 220 वोल्ट रिले को मिलेंगे तो 4 नंबर से कट होके 3 नंबर में हमारा फेस आउट हो जाएगा। तो ये इस तरह वर्किंग करती है, स्विचिंग का काम करती है ये रिले, इस तरह वर्किंग करती है। इसी तरह 8 नंबर इसका टर्मिनल है और इसके साथ 5 नंबर नॉर्मल हालत में क्लोज है और 6 नंबर इसका ओपन है। आपको ये मिल जाएगा। ये है हमारी 8 पिन वाली। 8 पिन वाली भी होती है, 11 पिन वाली भी होती है, 14 पिन वाली भी होती है, और इससे छोटी भी होती है, 5 पिन वाली भी होती है। ये तो यानी कि बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसमें जो है एक कॉमन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है, एक नॉर्मली ओपन, और दो इसके कॉइल के होते हैं। आगे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितनी पिन वाली चाहिए, आपने इससे क्या स्विचिंग करवानी है, यानी कि कितनी आपको आउटपुट्स या इनपुट्स आपने इसमें देनी है, और एक रिले से आगे कितने फंक्शन ऑन ऑफ करवाने हैं। ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं ये, इसलिए हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं या किसी चीज़ को होल्ड करवाने के लिए यह हम यूज़ करते हैं। तो ये तो इसकी इंट्रोडक्शन हो गई थी बेस की या रिले की, जो भी है। अब चलते हैं कि ये सर्किट हम बनाते क्यों हैं। ये सर्किट इसीलिए, इसमें थोड़ी सी मैंने आपको बताई भी हैं चीज़ें। ऑटोमेशन में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को ऑन कराने के लिए, ऑफ कराने के लिए, होल्ड कराने के लिए, मतलब कि इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इंडस्ट्री में ऑटोमेशन जिसे बोलते हैं, वो ये रिलेओं से, स्विचिंग से ही काम होता है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन थी। अब हम चलते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग की तरफ। के कंट्रोल वायरिंग हम इसकी किस तरह करेंगे, क्योंकि चीज़ें तो हमने ऑलरेडी रख ली थी। अब इसके लिए हमें 220 वोल्ट की जो सप्लाई है वो दरकरार है, वो हम लेते हैं और आगे इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो करते हैं, और फिर देखेंगे इसकी वर्किंग किस तरह होती है। तो सबसे पहले हमें एक टीपी ब्रेकर रख लेते हैं, उसके बाद इसकी एक बेस है, और एक ऑफ का पुश बटन रख लेते हैं, और एक ऑन का पुश बटन रख लेते हैं। तो इसी तरह एक ऑफ की लाइट होगी और एक हमारी ऑन की लाइट होगी है। तो ये हमारी इनपुट सप्लाई आ गई है 220 वोल्ट। इसमें एक न्यूट्रल है और एक फेस है। ये हम टीपी ब्रेकर को इन दे देंगे। टीपी ब्रेकर की जो आउटपुट है वो पहले हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल वायरिंग हम पहले देंगे अपनी दोनों लाइटों को जो हमने यूज़ की है ऑन और ऑफ के लिए, और इसी तरह हम 2 नंबर टर्मिनल पे इसकी न्यूट्रल दे देंगे बेस के। तो न्यूट्रल वायरिंग इस तरह हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं फेस वायरिंग की तरफ। तो फेस हमने टीपी ब्रेकर से आउट से लेके ऑफ पुश बटन के नॉर्मली क्लोज पॉइंट यूज़ किए हैं, इसको दे दिए हैं। और इसी तरह हमने जो हमारा रिले का 1 नंबर कॉमन है उसमें भी हमने फेस सप्लाई दे दी है। तो इसी तरह नॉर्मली क्लोज ऑफ पुश बटन का हमने यूज़ किया, इधर से एक वायर ली है, और नॉर्मली ओपन पुश बटन जो हमने
पुश ओपन के लिए यूज़ किया उसके एक टर्मिनल में अटैच कर दिया और ये ओपन टर्मिनल हमने यूज़ किया और एक ही हमने साथ ही होल्डिंग के लिए भी दे दिया है जो है 6 नंबर टर्मिनल पे। तो आगे हम ऑन पुश बटन से एक वायर लेंगे नॉर्मली ओपन से लेके 7 नंबर और 8 नंबर को लूप डाल देंगे। ये यहाँ तक जो हमने किया है ये हमारा ये है कि रिले जो है ये होल्ड हो जाएगी, यानी कि होल्ड जब हम पुश मारेंगे तब होल्ड हो जाएगी। आगे हम जो इसकी आउटपुट है वो उस पर चलते हैं। आउटपुट में ये है कि हमने 4 नंबर पहले वायर लिया है, वो 4 नंबर टर्मिनल से ऑफ हालत की जो लाइट है उसको लगा देंगे। जब हमारी रिले ऑफ होगी तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। तो जब हम पुश मारेंगे तो जो हमारा 3 नंबर टर्मिनल है ये पहले ओपन था, 4 नंबर और 1 नंबर दोनों क्लोज थे। तो जैसे ही हमने पुश मारा है हमारा 1 नंबर और 3 नंबर आपस में जो क्लोज हो गए हैं तो हमारी जो लाइट है वो रेड ऑन हो गई है। पहले हमारी येलो लाइट जल रही थी जब हमारा सर्किट बंद था। तो जैसे ही हमने पुश मारा है सर्किट रिले होल्ड हुई है, सर्किट भी होल्ड हो गया है, रिले होल्ड हो गई है। तो हमारी जो रेड लाइट है वो जल जाएगी। जिस तरह के हमने डुअल स्टार्टर में जैसे पुश मारते हैं मैग्नेट कंडक्टर होल्ड हो जाता है तो जो आउटपुट सप्लाई है वो ऑन हो जाती है। तो ये समझ लें कि इसमें एक हमने लाइट जो वो आउटपुट सप्लाई पे यूज़ की है और एक जो हमने यूज़ किया है वो ऑफ हालत में, जैसे वहाँ पे हम एक्सारली पॉइंट यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो गई है। हम अब आगे इसको ना एक डेमो की रेफरेंस से देखेंगे ये वर्किंग किस तरह करती है। तो आइए हम चलते हैं कि डेमो में ये किस तरह वर्किंग करती है। ये हमने एक रिले लिया है तो ये इसके इस तरह ना पतरियाँ सी होती हैं बिल्कुल टर्मिनल जो बने होते हैं। तो ये देखिए जैसे ही वो पुश मार रहे हैं तो वो लाइट ऑन हो रही है। ये हाई स्पीड यानी कि ये स्विचिंग हो रही है इस तरह, ठीक है। तो अब ये तो वैसे सिंपल मतलब एक आपको समझाने के लिए डेमो सा बनाया ना, ठीक है। ये डेमो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो तब आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। ये तो हाई स्पीड में जैसे वो पुश मार रहा है तो आगे से लाइट ऑन हो रही है। इसमें उस यानी कि होल्ड नहीं करवाया, बेसिकली बस एक स्विचिंग करवाई है हाई स्पीड जिसमें हम देख सकें कि ये इस तरह वर्किंग करता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारा ये जो सर्किट था ये कंप्लीट हो चुका है। ये था हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर बंदा अपने तरीके के हिसाब से बनाता है सर्किट को। तो मुझे जो इसके 2 तरीके आते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो वो सवाल कर सकते हैं, कोई भी मसला मसाइल है सवाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।